आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद सबसे गंभीर विषय है और वही ज्ञान है। किताबों में पढ़ते हैं, स्कूलों में, कॉलेज में, ये ज्ञान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ज्ञान कहते हैं अनुभव को। अनुभव ज्ञान, जो हमने अनुभव किया वो हमारा ज्ञान है। और हम कुछ भी अनुभव नहीं करते। जिंदगी भर आप कितना भी अनुभवी हैं, फिर भी अभी आपने कुछ भी अनुभव नहीं किया। हम मनुष्यों के पास, एक एक के पास, सबके पास असीम दौलत है। असीम का अर्थ है किसी की, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई हद नहीं। इतनी दौलत है और हर तरह की दौलत है। हमने कभी उसे देखा ही नहीं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। और जिसने देखा, कहीं ने देखा, जिसने भी देखा वो कह नहीं पाया। कबीर ने ही इसको गूंगा का गुड़ कहा। गूंगा जिस प्रकार से गुड़ खाए किंतु बता नहीं पाए, कैसा स्वाद है ये नहीं बता सकता। ये गूंगे का गुड़ है। और हम ऐसे उलझे हुए हैं संसार में, बाहर में। आज हम उस गहराई की बात करने जा रहे हैं और बहुत अधिक ही गंभीरता से सुनने की आवश्यकता है। ये विषय न तो आपको किताबों में मिलेगा, कितना भी गहरा शास्त्र हो, कोई सा भी शास्त्र हो, किंतु क्योंकि सभी शास्त्र उन अनुभवी ज्ञानियों ने लिखे, जिनने परमात्मा का अनुभव किया है, जिनने उस ज्ञान का अनुभव किया है, उनने लिखे हैं। किंतु वो सब कहते हैं, उनने सबने कहने के पहले ये भी कहा कि हम वो नहीं कह पा रहे। वो जो हमने देखा वो कह नहीं पा रहे। गूंगे का गुड़ कहा, इशारे मात्र हैं किताबों में भी, शास्त्रों में भी। और जब इशारे मात्र इतने गहरे हैं तो वो कितना गहरा होगा, वो अनुभव किया जा सकता है। मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। मैं स्वयं भी कुछ दिन पहले तक ये मानता था कि वो ध्यान की अवस्था ही ज्ञान है, वही हमको आत्म साक्षात्कार करा देती है, वही ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म का अनुभव है। किंतु मैंने देखा कि बेशक वो ब्रह्म ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार है, किंतु वह उस दौलत को जानने की, उस संपत्ति को जानने का शुरुआत अनंत है। वो कहा है चौपाई में,
हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वही है। हरि के बारे में बोलना, हरि को बोलना, हरि को जानना अनंत है। अब उसी पर बात करने जा रहे हैं आज, जिसपे कभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उस पर कहने की कोशिश है। और आप सबका सहयोग चाहूंगा कि इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करें। सब ज्ञानियों ने आज तक जिनने भी अनुभव किया है सत्य का, उनने सब ने यही कहा कि आपके अंदर ही परमात्मा बसता है। परमात्मा यानी वो असीम दौलत, वो असीम, वो आपके भीतर ही बसता है। अब भीतर बसता है तो हमने अपने भीतर झांकने की कोशिश करते हैं। अब पहली बात तो हम भीतर जा ही नहीं पाते। हम अनवरत, अविरत, पैदा होने से लगा के मृत्यु पर्यंत हम टोटल समय अपने से बाहर रहते हैं। शुरुआत वहीं से। अब सोचिए आप कि जिंदगी भर हम बाहर हैं, किंतु बाहर की चीजों का भी इतना अनुभव है। कितना अनुभव है। हम वायु चलती है, हवा चलती, पवन आता है, हमको टच करता है, हमको छूता है, हम उसको भी अनुभव करते हैं। कोई की आवाज रंच मात्र थोड़ी सी भी आती है, वो कर्कश है कि मीठी है कि सुहानी है, उसे भी हम महसूस करते हैं। कोई गंध वो अच्छी है या बुरी है, मन को भावने वाली है कि मन को व्यग्रता देती है, वो भी हम अनुभव करते हैं। इसी प्रकार स्वाद का अनुभव करते हैं, दृष्टि का अनुभव करते हैं। हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियों से हम अनुभव लेते हैं और जिंदगी भर लेते हैं और लगातार लेते हैं। अब सोचिए आप कि ये जो अनुभव हम करते हैं, ये भी बाहर का है। स्वाद भी बाहर का, सुनना भी बाहर का, देखना भी बाहर का। अब सब चीज बाहर की। अभी हम अंदर जाना ही नहीं सीखे। सबसे कठिन काम हमें अभी तो इतना ही है कि हम अपने भीतर तो देखें, और भीतर देखने के लिए बाहर को बाध करना पड़ता, बाहर को रोकना पड़ता। बाहर जा रही हमारी सभी इंद्रियां उन विषयों को देखने के लिए। एक आंख से ही देखा जाता है ऐसा नहीं है, सभी इंद्रियों से देखा जाता है। देखने का अर्थ है परखना। कहते हैं ना, सुन के देख, सूंघ के देख, चख के देख, छू के देख, यानी प्रत्येक चीज को देखते हैं। अब ये देखना सारा का सारा हमारे कहीं न कहीं अंतरतम से जुड़ता है और उसका अनुभव करता है। अब वो अनुभव कितनी गहराई वाला है,
ये तो सबका अलग अलग है। जितनी आप में गहराई होगी उतनी गहराई से आप छू रहे हैं, उसको देख रहे हैं, परख रहे हैं। आप सब जितनी दुनिया का प्राणी है सबकी इंद्रियां हैं, किंतु मनुष्य की 5 इंद्रियां सही है, लगभग 5 ही काम की है। दूसरे प्राणियों में 5 इंद्रियां काम की नहीं है। किसी में 3 इंद्रिय है, किसी में 2 इंद्रिय है, किसी में 1 ही इंद्रिय है, किसी में 4, 4.5, 3.5 ऐसी। मनुष्य को ईश्वर ने 5 इंद्रियां दी लगभग सबको। कुछ एक हैं जिनमें कमी रह गई। वो इंद्रियों का ही ज्ञान हम ज्ञान समझ लेते हैं और जिंदगी भर इसी में जीते हैं। अब सोच लीजिए आप कि ये सारा का सारा ज्ञान हम भीतर से अनुभव कर रहे हैं। हालांकि भीतर से ही बहुत थोड़ा सा अनुभव हो रहा, ये समझ लीजिए कि हम छू पा रहे हैं विषय को भी। विषय को गंभीर रूप से, पूर्ण रूप से उसे धर्मों ने बहुत गहराई तक देखा है। अब सोचिए आप, ये 5 इंद्रियों के 5 विषय और वो 5 ही भौतिक तत्व कहलाते हैं, 5 ही परमात्मा। सोचिए आप कहते हैं वायु देवता, आप कहते हैं अग्नि देवता, आप कहते हैं पृथ्वी देवता, जल देवता, आकाश देवता। देवता ईश्वर का रूप। सोचिए वो भी ईश्वर और हम भी ईश्वर। और ईश्वर को जाने, ईश्वर को परखे, ये कैसे संभव हो रहा? अभी तो हम इंद्रियों से सिर्फ, और जीवन सारा इसी पर गुजर जाता है। अब ये इंद्रियां भीतर कहां तक है अभी कुछ नहीं पता हमको, कुछ भी नहीं पता। ध्यान में जाने का अर्थ है, अभी तो ध्यान की बात कर रहा हूं मैं, बहुत गहरी बात है अंदर तक की, तो अभी शुरू नहीं करा मैंने आज का विषय। ये गहरा कहां तक है? हम सोचते हैं कि हम आंख से देख रहे हैं, हम कान से सुन रहे हैं, हम नाक से सूंघ रहे हैं, हम जबान से स्वाद ले रहे हैं और स्पर्श कर रहे हैं। यानी कहां तक का अनुभव है ये? किसी को स्पर्श किया तो ये हमारे ऊपरी सतह, चमड़ी की, त्वचा की, इसकी उसकी त्वचा विषय की टच कर रही है और वहीं तक हमको अनुभव हो रहा है। बस उसका कितना अनुभव हो रहा? विषय का भी ऊपरी सतह का, एकदम ऊपरी सतह का, और हमारी भी कौन टच कर रहा है? ये ऊपरी सतह। और यहीं तक मालूम पड़ता है कि हवा चल रही यार, मेरे को छू रही है। अब सोचिए आप, उस हवा के अंदर या जिसको भी हम टच कर रहे हैं वो लोहे के अंदर, उसके बिल्कुल अंतर तक गहराई तक, सबसे गहरे से गहरी जगह तक क्या होगा ये नहीं पता हमको। हमारे अंदर ये जो छूने की क्रिया हुई, इसको हमने त्वचा से छुआ, किंतु त्वचा
उसको ग्रहण करे, उसकी नॉलेज, उसका ज्ञान ले, उसका अनुभव करे, और वो कहां से कर रहा है, कितनी गहराई से कर रहा है, ये हमें कुछ नहीं पता। अब सोचिए, आप अभी ध्यान की अवस्था तक पहुंच रहे हैं। ध्यान की अवस्था में ये कितने भी सारे लोग आजकल ध्यान कर रहे हैं। थोड़ा बहुत लोगों ने कहा ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, और ध्यान कर रहे हैं सारी दुनिया का लोग, किंतु ध्यान किसी एक का भी नहीं है। अभी ध्यान की अवस्था कहते हैं आपकी पांचों इंद्रियां जब बाध हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है, बाहर का कुछ भी विषय के जानकारी लाके भीतर तक नहीं देती है, और होश पूर्ण रहे, इसका नाम ध्यान है। हुआ किसी को ऐसा 1 मिनट का? नहीं, संभव ही नहीं। वो 1 मिनट का हो जाए, वही आपको पूरी रूप से, पूरी तरह से रूपांतरित कर देता। आप वो मनुष्य नहीं रह जाते, फिर आप देवता तुल्य हो जाते। वो 1 मिनट का ध्यान, भले ही आपने जिंदगी भर 40 बरस और 50 बरस ध्यान किया, पर अभी तक 1 मिनट का ध्यान भी नहीं हुआ है। इस अवस्था में पहुंच जाना ही बहुत बड़ी बात है। और अभी वो ज्ञान शुरू नहीं हुआ है, अभी तो ध्यान तक ही पहुंचना है, वही नहीं पहुंचे। अब सोच लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए मिसाल देता हूं, आप लोगों को उदाहरण देता हूं कि हम श्वास लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा हमको कितना ज्ञान है कि श्वास हमारे नासापुट, ये नाक के जो अंदर का भाग है, इसको नासापुट कहते हैं। हवा खींचते हैं तो नासापुट तक समझ में आता है कि वो यहां टकराई हवा, बस यहां तक का अनुभव है। यहां के बाद वो कहां गई, किसने खींची थी, महत्वपूर्ण। भाई कोई तो खींच रहा, वो अपने आप श्वास अंदर थोड़ी घुस रही, हवा है बाहर, किंतु अपने आप अंदर नहीं घुस रही है, हम श्वास खींचते हैं। सोचिए किसने खींची, कहां से खींची, कौन प्रेरित कर रहा है, कौन सा यंत्र काम कर रहा है। थोड़ा सा साइंस ने, थोड़ा सा अभी ज्ञान से बहुत पीछे साइंस, थोड़ा सा साइंस ने इसको आविष्कार किया कि हमारे फेफड़े जो है, वो धमनी जो है, वो ऐसे फूलते हैं, वो खींचते हैं सांस, तो सांस फेफड़े तक जा रही, गले के द्वारा फेफड़े तक। ये साइंस कह रहा, हमें नहीं पता, हमने देखा, अनुभव नहीं किया कभी। ज्यादा से ज्यादा आप ध्यान करने जाएंगे तो जब बाहर का ये बंद हो तो इतना तक समझ में आने लगेगा कि हाँ, श्वास फेफड़े तक गई। देखना, फेफड़े को भी कौन चला रहा, देखिए वो फूलता, धमनी है, फूलता, कम होता, दबता, बड़ा होता, दबता, बड़ा होता, 24 घंटा चल रहा है, वो लगातार चल रहा है और जिंदगी भर चल रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं कि वो कौन चला रहा है। हमको नहीं पता तो हम कह रहे थे भगवान चला रहा। अरे कौन भगवान, कहाँ है वो? अब सोचो आप, ये पता लगाया जा सकता था कि नहीं? भाई कुछ तो है आपके ही अंदर,
सिर्फ वायु या श्वास लेने की प्रक्रिया है। फिर साइंस ने कहा कि ना वो ऑक्सीजन लेते हैं और वो हमारे नस नाड़ियों से हमारे हृदय तक जाती है, हृदय से पूरे अंग को, यहाँ तक कि जितने भी जगह है हमारी, वो हमारे खून के द्वारा, रक्त के द्वारा पूरे शरीर को संचालित होती है? वो ऑक्सीजन न जाए जिस क्षेत्र में भी, जिस अंग के पास भी यदि ऑक्सीजन न पहुंचे तो वो ताजा रक्त नहीं पहुंचता और वो अंग मरने लग जाता है। उसको डेड समझ लीजिए आप, खत्म हो गया वो। ये उंगली तक नहीं पहुंचे, यदि उंगली के आखिरी हिस्से तक न पहुंचे तो धीरे धीरे मरने लगती है उंगली। वो डॉक्टर को दिखाने जाते, दर्द करने लगती है, ये मर जाती है, काम नहीं करती, हिलती डुलती नहीं। देखिए आप कितना बड़ा काम है। वो सतत वो वायु पहुंच रही है, सतत वो खून इसको नया मिल रहा है, इसीलिए ये जीवित है और शरीर का पूरा अंग जीवित है। यानी कितना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है। तो ये सिस्टम कहाँ से काम कर रहा है? और ये मैंने अभी श्वास की बात की है। आपको बहुत 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 सिस्टम्स है आपके अंदर, पता ही नहीं कुछ, और सबका इस्तेमाल भी कर रहे हो, उपयोग कर रहे हो सब सिस्टम का, किंतु पता नहीं लग रहा। क्यों? कि ध्यान नहीं है। वो जब ध्यान शुरू होता है, कब? जब आपको बाहरी विषयों से संबंध विच्छेद हो जाता है, आपकी इंद्रियां उन विषयों को बाधित कर देती है, उनका उधर से उनका बारे में कुछ ग्रहण करना बंद कर देती है, रोक देती है, तो वो अंदर का देखना शुरू करती है। इसको ध्यान कहते हैं। उस समय पर आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रह जाती, किसी भी प्रकार का कोई विचार आपके अंदर नहीं रह जाता। जो 24 घंटा विचार चलते हैं वो विचार बंद हो जाते हैं, मगर आप देखने वाले उसको वो तैयार रहते हैं और बिल्कुल होश पूर्वक रहते हैं। सबसे अधिक होश रहता है उस समय। इसी को सजगता भी कहते हैं, इसी को होश कहते हैं। वो पूर्ण होशाभास आपको अब क्या करता है? अभी जो ये बाहर निर्वाहित हो रहा है, वो बाहर प्रवाहित हो रहा है, 24 घंटा सतत उन विषयों को पकड़ पकड़ के ला रहा आपके अंदर, उनका ग्रहण कर रहा है, उनका छोटा सा, बहुत छोटा सा भार भोग कर रहे हैं आप अपने शरीर के द्वारा, शरीर के आंतरिक अंगों के द्वारा। अभी अंतर का कुछ पता ही नहीं। वो ध्यान शुरू हो, जब इधर का बाधित हो तो उधर शुरू होता, और शुरू होता तो फिर वो एक एक चीज को देखने लगता। अब सोचिए आप, पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड यानी दुनिया नहीं, ऐसी कई दुनिया, ऐसे कई लोग, जैसा आपके शास्त्रों में था, जैसा ये है वैसा ये है। ब्रह्मांड है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपके शरीर में है। सोचिए आप, सभी लोग आपके अंदर है, और उन सारे लोगों का ज्ञान आपको, जब वो ध्यान शुरू होता है तब वो शुरू होता है। अब जितना 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 ध्यान बढ़ता, मैं 25 साल से 26 साल से ध्यान में, वो पता नहीं कितनी देर बैठता हूँ, कह नहीं सकता। और मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। छोटी से छोटी चीज सोचिए आप खुश होते हैं, होते हैं ना? खुश होते हैं तो कहाँ तक खुशी पहुँचती है?
पूरे के पूरे रोमांचित हो जाते हैं। रोमांचित होना किसको कहते हैं? रोम, रोम है ना बाल, छोटा सा छोटा है, वहां तक भी खुशी पहुंचती है आपकी। ऐसा नहीं ये जीवित जगह पर ही पहुंचती, बाल तो करीब करीब मृत है मगर वहां भी पहुंचती, खड़ा हो जाता रो। गुस्सा आता आपको, भयंकर गुस्सा आता जब भी रोमांचित हो जाते। अब सोचिए आप गुस्सा कहां से आया? बाहर से आया है, बाहर से अंतर का संबंध बना और बाहर किसी ने गाली बकी या एक चाटा मार दिया या कोई नुकसान कर दिया, उससे आपको क्रोध आ गया। आपको पता नहीं ये कहां से शुरू हुआ, किससे शुरू हुआ, किसने वहां तक गया, वो बाहर का विषय भीतर ले गया, भीतर ले जाके कहां तक गया, कहां क्या असर हुआ उसका, और रोम रोम तक पहुंच गया। सोचिए आपको जब गुस्सा आता है तो पूरे शरीर के रोमांचित हो खड़े हो जाते हैं, खुशी में भी गम में भी है। यहाँ तक कि एकदम कईयों का अनुभव होगा इस बात का, कोई बहुत ज्यादा दर्द दुख दर्द वाली एकदम शॉक बोलते हैं अंग्रेजी में है, वो लगता है। कोई कह दे कि यार तुम्हारा बेटा मर गया, अचानक एक्सीडेंट हो गया उसका, और उस समय कैसे हो जाते हैं, यहां तक कि आपके शरीर से है आपको बाथरूम जाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है, वो सब छूट जाता है। क्यों? अभी तो एकदम शॉक्ड हुए हैं। कहाँ शॉक्ड हुए, कहाँ कहाँ पहुंचा ये दर्द जो है वो कहाँ कहाँ पहुंचा। सोचिए आप, वो सबका सब जानने का अधिकार है आपको, और सबका सब जाना जा सकता है। अब सोचिए आप, हमने कुछ भी नहीं जाना अभी तक। हम 80 साल के, 70 साल के, 50 साल के, 60 साल के हो गए और अभी तक हमने कुछ भी नहीं जाना। शेष कितने जीवन रहा होगा, कितने जान पाएंगे हम, हैं? परमात्मा ने मनुष्यों ने यूं नहीं दी आपको। देखिए आपको इतनी बड़ी दौलत देके भेजा है कि आपके रोम रोम का दुख दर्द तकलीफें आप स्वयं मिटा सकते हैं। ये डॉक्टरी और ये वेदगिरी और ये तो बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटा सा नॉलेज है। साइंस ने जो आविष्कार किए हैं, जो देखा है, वो बहुत छोटी सी चीज देखी, बाहर से देखी उन्होंने, बाहर के विषयों का विश्लेषण करके देखा। जबकि जैसा अंड वैसा ब्रह्मांड है, वो जैसे हैं वैसा अंदर भी है, किंतु उनको जानने के लिए, उन सब विषयों की आंतरिकता जानने के लिए, उनकी गहराई तक जानने के लिए इधर की गहराई जानना जरूरी है। क्योंकि जैसा वहां जैसा यहाँ, वायु के अंदर क्या क्या तत्व है, कौन सा तत्व है, कौन सा तत्व हमको जीवित रखता है, कौन सा नहीं जाए तो मर जाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन का कौन सा भाग शरीर में चला गया है, कौन सा इस्तेमाल कर लिया है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया है, वो सब चीजें हम जब जोड़ते हैं इनको, गीता में एक शब्द है, देखिए आप, और वो इतना 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 गहरा है, मेरे ख्याल से आपने कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया होगा। जबकि सिर्फ एक ज्ञान है, एक तत्व। अभी तक मैंने भी नहीं कहा, कभी अपने प्रवचन में भी नहीं कहा। हाँ, मैं आज पहली बार कह रहा हूं शायद। जो मुझे तत्व से जानता है वही ज्ञानी है। कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, जो मुझे तत्व से जानता है। हद हो गई,
परमात्मा का तत्व क्या है? वो परमात्मा का ही तत्व नहीं, परमात्मा सभी तो है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हर परमाणु में है। उस तत्व को जो जानता, जानने से अर्थ पढ़ लेने से जानना नहीं, फिर अनुभव ज्ञान, जो उस तत्व को, जो उसका अंतिम छोर है उस तत्व का, उससे भी, उसका भी अनुभव कर ले। और जो उसका अनुभव किया, सोचिए उसने इसका अनुभव किया, क्योंकि जैसा अण्ड वैसा ब्रह्मांड, दोनों एक है। तो जिसने यहाँ उधर का कर लिया, उसने इधर का भी कर लिया, किंतु उधर का भी इधर ही किया जाए, देखिए, क्योंकि वो बाहर, हम कनेक्ट होते हैं। मैंने कहाँ शुरू किया? इंद्रियों से। इंद्रियों से हम महसूस करते हैं, मगर बिल्कुल ऊपरी सतह है, हम उसके अंतरतम आखिरी तत्व तक नहीं पहुंचे। आखिरी तत्व को, इसका आखिरी तत्व, हमारा तत्व आखिरी। देखिए, मैंने एक प्रवचन में थोड़ा सा वाणी के लिए सुनाया था आप लोगों को कि वाणी जो है वो 4 जगह से होती है लगभग। एकदम एक्यूरेट नहीं कहा जा सकता, किंतु लगभग 4 जगह से होती है। परावाणी, पश्चंती, मध्यमा और वैखरी। तो हम जिसको जानते हैं और जिंदगी भर जिसको जाने रहते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा बेखरी कहते हैं, उसको ही जानते हैं। हमें परा पश्चंती तो बहुत बात की बात है, मध्यमा का ही पता नहीं है। वाणी कहाँ से शुरू हुई, ऐसा सब सिस्टम का है, बहुत सिस्टम है हमारे अंदर। वाणी नहीं है, वाणी कहाँ से उठी, और जहां से उठी वहां भाषा थी क्या, कि हिंदी के, अंग्रेजी के, जर्मन के, फ्रांस की, कौन सी भाषा? नहीं। फिर कौन सा तरंगित हुआ? देखिए, तरंग उठी है, वो किसने उठाई? वहां भी देखिए, उसके बाद भी कोई है, वो तरंग किसने उठाई? वो तरंग आई पश्चंत के पास, पश्चंत ने देखा और कुछ मिला है कि इसको इस तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है। फिर वो मध्यमा तक आई, तो भाषा थी हमारे नॉलेज में, हमारे ज्ञान में, कौन सी भाषा हमको आती है वो हमने मिला के उसको अभिव्यक्त कर दिया बेखरे से, है। ये जरा सा एक सिस्टम का छोटा सा भाग है। अब परा यानी परमात्मा, वो दिव्य चीज है, वो दिव्य चीज को भी तत्व से जान ले कि वो तत्व कौन सा। सोचिए आप, साइंस ने यहां तक किया, प्रत्येक पदार्थ विषय है, और प्रत्येक विषय के भी ये 4 अंग है। सोचिए आप, पदार्थ कोई भी, लोहे का टुकड़ा पदार्थ है, हवा का कण पदार्थ है, मगर उसका भी विश्लेषण किया तो अणु और परमाणु, और उसका भी विश्लेषण किया, परमाणु में क्या निकला? ऊर्जा, शक्ति, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। और वो भी विश्लेषण किया तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसी ज्ञान को शायद हिंदुओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश कहा। वही शक्ति 3 प्रकार से काम करती है, इसलिए 3 कहा, 3 नहीं है, एक ही, ईश्वर एक ही है, किंतु वो 3 प्रकार से काम करती है। एक रचना करती है, और उसको हिंदुओं ने ब्रह्मा कहा। एक, यार बच्चे को क्या हो,
एक जो है उसको बनाए रखती है, एक वही शक्ति उसको बनाए रखने में काम करती है। जब इस प्रकार के काम करती है तो उसको विष्णु कहा। और एक भाई ऐसे के ऐसी इसी प्रकार की कब तक रहे और इसी में रहे तो वो कौन करे, तो उसका कल्याण भी होना जरूरी, यहाँ से भी उसको हटना जरूरी, उसका क्षीण होना भी जरूरी। तो महेश नाशवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ये वही सब पदार्थों में, पदार्थ के अलावा कोई चीज है क्या पूरे ब्रह्मांड में? नहीं। उसी पदार्थ के अतिरिक्त यहाँ भी हमारे भीतर भी वही वो तत्व, वही इलेक्ट्रिसिटी है। वो तीनों प्रकार लगातार काम कर रहे हैं और वो हर सिस्टम को देखिए, कितने सिस्टम है। स्वाद लेते हैं, कोई चीज का स्वाद लेते हैं, फिर उसको कहते हैं बड़ा अच्छा लगता है। देखिए आप, अभी मैं हरदम बात करता हूँ कि हमारा संसार जो है, हमारा संसार वो इच्छाएं हैं। प्रत्येक पदार्थों से 24 घंटा, विषयों से पदार्थों को विषय भी कह सकते हैं, उनसे 24 घंटा जोड़े रखती है। वो इच्छा कहलाती है हमारी। और इच्छा दो प्रकार की, एक तो ग्रहण करने की और एक हटाने की। सुहानी लगी, मन को अच्छी लगी, हमको ग्रहण करने की इच्छा होती है। और जो अच्छी मन भावन ना हुई तो फिर हटाने की होती है, उसको दूर करने की होती है। ये नहीं चाहिए। अभी यहाँ गंदगी पड़ी हो तो बैठ सकते हैं क्या? नहीं। फिर बोलो ये हटाओ पहले, यहाँ कैसे बैठेंगे, गंदी है। तो इच्छा ये भी है, हटाने की भी इच्छा इच्छा ही है, और ग्रहण करने की भी। अभी बहुत अच्छी चीज याद आ जाए, रबड़ी, तो मन करता है कि खा है। तो सोचिए आप, दो प्रकार की इच्छा और ये सदा लगातार जिंदगी भर चलती है। ये कहाँ से उठी है? ये वही 4 प्रकार है। वहां उस विषय से कहाँ जुड़ी, कब जुड़ी, किसने जोड़ी, फिर उसने अपना अनुभव जो था खाने का उससे जोड़ दिया। उसने कहा कि नहीं बहुत अच्छी, उसने फिर बुद्धि जोड़ी। देखना परमात्मा ने कितनी चीज दी है। वहां बुद्धि मिल गई, बुद्धि ने यह निर्णय लिया कि ये बहुत बढ़िया है, बढ़िया है, तो बोले लाओ ग्रहण करो। वो बोला अच्छी नहीं है, बुद्धि ने कहा अच्छी नहीं है, ये तो नुकसान करेगी, तो अलग हटाओ इसको, अलग हटाओ। काम फिर भी कर्म शुरू हो गया। ये सारे सिस्टम सोचिए आप, कितने सिस्टम हैं और सबकी उस गहराई तक हम अभी कितने बाहरी जी रहे हैं। ज्ञान इसको कहते हैं, धर्म इसको कहते हैं। ये धर्म है हमारा कि हम ये पूरा जान के जाएं। परमात्मा ने हमको मनुष्य इसलिए बनाया कि हम ये सब चीजें पूरी तरह से पूरी जान के जाएं। इसीलिए ऐसा नहीं है, जानकार भी जिनने ईश्वर को जाना है, ठीक से बैठो भाई, ये बैठने का तरीका नहीं है। तो ये हमको जो है
ये पूरा का पूरा अधिकार भगवान ने दिया, पूरी शक्ति दी, और हम है कि वहीं बाहर रोटी 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 में ही उलझे। कितना है हमको, सोचिए आप, जरा सा नाखून दर्द करता है, नाखून तो ये बाहर का नाखून तो थोड़ा सा निर्जीव भी है, मगर वो भी जरा सा दर्द करे तो कहाँ तक पहुंचता, कितने विचलित हो जाते हैं। जरा सी खुजली चलती है, देखना कितना बाहर खुजली का चलना, मगर हमको पता चला है खुजली कैसी थी ये भी पता चला। कहते हैं ना, आप मीठी मीठी खुजली चल रही है तो कड़वी कड़वी भी होती होगी है, मतलब एक मन को अच्छी लगने वाली, एक बुरी लगने वाली है। और मन को देखना, वो मन कोई चीज नहीं, कोई अंग नहीं है हमारा मन, मगर देखिए वो भी कितना बड़ी चीज है। वो ये सारी सिस्टम्स, ये सारी चीजों की जानकारी, ज्ञान, अनुभव हम ले सकते हैं, लिए जा सकते हैं, और अभी भी लिए हुए हैं। देखिए आपका किसी का कहाँ तक का अनुभव है, किसी का कहाँ तक का अनुभव है, किसी का कहाँ तक का अनुभव है। ठंड लगती है, आज तो ठंड है, गर्मी लगती है, और बड़ी गर्मी है, पंखा लगा है, एसी में चलो है। ये सब महसूस करके हम कहाँ, कौन महसूस कर रहा, कौन इससे प्रभावित हो रहा, प्रभावित भी हो रहा है, देखना कौन प्रभावित हो रहा है, इसका प्रभाव कहाँ तक जा रहा, और किस तरह का प्रभाव होना चाहिए, ये सब किया जा सकता है। और ये सब कहाँ करेंगे, देखिए सबसे पहली आवश्यकता, हम जितना बाहर जा रहे हैं 24 घंटे उन विषयों से मिलने, इसकी शुरुआत वहां से कि हम उन विषयों को पर जाना रोक लेते हैं। यही सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा काम तो हमको अभी यही दिखता है कि ये जो 24 घंटा हम विषयों से जुड़ते जा रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर लें, उससे रुकने की कोशिश कर लें, हैं? यही कितनी बड़ी चीज है। और यदि यही नहीं रोक सके तो जिंदगी भर में अभी तक कितनी भी घोर हो गई, 24 घंटे मरे जा रहे हैं, कहाँ मिलेगा ऐसा खाना, कहाँ मिलेगा ऐसा पहनना। और इतना ही नहीं, अभी तो कह भी नहीं सकता हूं, और आप भी सब जानते हैं। देखिए आप किसी चीज को देखने की इच्छा हो रही, देखना है, कहाँ कहाँ जाते हो आप, है कहाँ कहाँ, आज तो घूमने चले शिमला, आज तो घूमने चले कश्मीर, आज तो घूमने चले, आज तो फला जगह, क्या करने जा रहे हैं, देखने, खाली देखने है। अब सोचिए आप कि देखने का काम कितनी दूर से हो रहा, क्या देखना, बहुत ऊपरी सतह का है। देखने का भी अर्थ बहुत लंबे तक है, सुनने का भी बहुत लंबे तक है। कोई चीज हम कान पे जाती है, देखिए आप, कान के छेद का भी पता नहीं है हमको, तो नाक का तो, सांस का तो, नासापुट का पता कि हवा टकराती है नासापुट से, हम कहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं, उसके आगे का तो हमको अभी पता ही नहीं है। किंतु कान का तो, कान में घुस रही ये भी पता नहीं है हमको, आवाज है, वहां क्या सिस्टम है, वहां कौन सी चीज उसको छूती है, उस आवाज को कौन उसका विश्लेषण करती है। देखना जोर की है कि धीमी है कि स्वादिष्ट है कि
कटु है कि अच्छी लगने वाली कि बुरी लगने वाली है कि मीठी आवाज है, आप संगीत सुनते हैं तो क्या है, खूब मजा आ रहा, खूब मजा आ रहा। किसको मजा आ रहा, कहाँ तक गया वो संगीत आपके, और किसको उसने आनंदित किया, कौन आनंद खींच रहा, सोचिए आप। न्याय से लगा के, काम से, छिद्र से लगा के, और कौन ग्रहण कर रहा, कौन उसको प्रफुल्लित हो रहा है, कौन उसको कैसा शांत आवाज दे रहा, कितना शांति पहुंचाने वाला है, कितना व्यग्र करने वाला है। देखिए कभी कभी सुनने से आपको व्यग्रता बढ़ती है, विचलित हो जाते हो, पूरा शरीर हिलने लगता है। कौन किसको हिलाया, कैसे हिलाया, कितनी जानने की जरूरत है आपको, सोचिए आप। और मैं एक दो सिस्टम की बात कर रहा हूँ, इससे हजारों हजार सिस्टम, एक के अनेक सिस्टम है हमारे अंदर है। गंध लेते, देखिए अभी नाक का ही बताया था मैंने कि हम श्वास लेते हैं तो नासापुट तक जाती है तो उसका पता लगता है। वैसे ही गंध, नाक के दो काम, सांस भी खींचती और गंध भी लेती है। अब वो गंध कहां तक पहुंचता है, और कोई एक तरह की गंध है क्या, हजारों तरह की गंध है, हजारों तरह के रंग है, हजारों तरह का प्रकाश है, लाखों तरह का बल्कि है, लाखों तरह की आवाज है, लाखों तरह का स्वाद है, लाखों तरह का स्पर्श है। सोचिए है, दूर से देखा आंख ने, बड़ी अच्छी चीज है, आवाज भी अच्छी आती होगी, देखना। अभी देखा और उसने दूसरी इंद्रिय की तरफ जोड़ दिया कि देखने में अच्छी दिख रही है तो आवाज कैसी होती है, सुनने की कोशिश करे, तो कान भी उसको लगाना शुरू कर दिया है। फिर लगा कि अरे यार दिखने में ऐसी है, सुनने में ऐसी है, हो सकता है टच करने में, स्पर्श करने में कैसी लगती है। सोचो आपका मन नहीं होता फला को मैं टच कर लूं जरा, इसको छू के देखूं जरा, कितना होता है, कह नहीं सकते आप हैं, कितना होता है। वो कहाँ से उठ रहा है और कहाँ तक उसका ज्ञान जाता, कहाँ तक उसका अनुभव जाता, अभी कुछ पता ही नहीं है, ऊपरी ऊपरी पता है कि स्पर्श करो इसको तो ऐसा लगा, मगर बहुत सुहाना स्पर्श है। मन कहता कि इसको कैसे पा लूं, उसको हाथ लगा दूं, हाथ लगाने का मन कह रहा, फिर अरे हाथ से मजा नहीं आ रहा, जबान से टच करो। हाँ, अब सोचिए स्पर्श भी कहाँ तक का हो रहा, आपकी सारी इंद्रियों को झकझोर दे रहा, और ये इंद्रियां बाहर से ही नहीं, भीतर का क्या झकझोरा जा रहा है, कहाँ तक पहुंच रहा है, कौन आनंद दे रहा है, कौन विचलित कर रहा है, कौन व्यग्रता देता है, कैसी व्यग्रता उठती है, कहाँ से उठती है, इन सब को जाना जा सकता, और इन सब को जानने वाला वही जानता है, वही अंतर्यामी है। जो अंतर को दिखा दे वो अंतर्यामी है, और वह अंतर्यामी आप ये वही मैंने जहां से शुरू किया कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। देखिए आप है, वो इतना अनंत कि उसका कोई अंत नहीं। इसीलिए जितने भगवान भी हुए हैं, हिंदुओं ने कहा कृष्ण पूरे योगेश्वर है, राम को नहीं कहा, राम भी भगवान, हनुमान भी भगवान, गणेश जी भी भगवान, मगर कृष्ण को महायोगेश्वर कहा है। 16 कलाओं में निपुण बताया, उनमें भी फर्क है। देखिए
ये जरूर कि भगवान तो भगवान है, भगवान तो हम भी, किंतु अभी हमने जाना कुछ भी नहीं। जितना जाना उतने भगवान है। राम ने जितना जाना उतने भगवान वो, और कृष्ण ने जितना जाना उतने भगवान कृष्ण। मोहम्मद साहब भी भगवान है, गौतम बुद्ध भी भगवान, महावीर स्वामी भी भगवान, ईसा मसीह भी भगवान है। उनने जहां तक जाना वहां तक के वो भगवान है। अब सोचिए आप, है हिंदुओं के भगवानों ने यहाँ तक कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं है। ईसा मसीह ने कहा मैं भगवान का पुत्र हूं है। उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं। मोहम्मद साहब ने क्या कहा, मैं ईश्वर का पैगंबर हूं, दूत हूं है। और ऐसा नहीं कि ये यदि भगवान है तो झूठ बोलते हैं, नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, मगर जानने की भी स्थान है, लेवल है। जिसने जहां तक जाना उसने वहां तक का कहा। देखिए मोहम्मद साहब को ये दिखा कि मैं ईश्वर का दूत हूं, उसकी खबर लेके आया, उसने भेजा है, मैं उसका पैगंबर हूं, मैं वो नहीं, अल्लाह मैं नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने वहीं तक देखा। ईसा मसीह ने देखा कि मैं उसका पुत्र हूं, मैं ईश्वर नहीं हो सकता, मैं गॉड नहीं हूं, मैं पुत्र हूं, ईश्वर का पुत्र हूं। संपूर्णता नहीं है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत का कहना कथा है। सोचिए इसका विश्लेषण, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जिसने जितना देखा उतना हरि को देखा, ईश्वर को देखा, ईश्वर को जाना, ईश्वर की अनुभूति की, किंतु कहा कितना, कथा वो भी अनंत। जितना देखा उतना कह नहीं सकते, जो देखा वो कह नहीं सकते। गूंगे का गुण वो भी अनंत है? तो जितना कह पाए, हो सकता है ज्यादा भी देखा और कह इतना ही पाए है। क्योंकि आप जब भी जानते हैं, जितना भी जानते हैं, छोटी सी बात मैं इतना पूछूं, आप किसी को प्रेम करते हैं ना? करते ही, भाई को प्रेम करते, बहन को प्रेम करते, प्रेसी को प्रेम करते, पत्नी को प्यार करते हैं। मैं पूछूं कितना प्रेम करते हो, बता सकते हो? कोई बता सकता? छटाक भर 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 क्विंटल, 10 क्विंटल, 1 टन, 10 टन, 1000 टन, कितना करते हैं? नहीं, खाली प्यार कह सकते हैं। प्यार कितने तक है, कहां तक है, ये आपकी अपनी गहराई के ऊपर निर्भर करता है। 2 आदमी, 4 आदमी है, चारों आदमी को यदि लें तो कोई प्यार को कहां तक जानता है, इससे बराबर वो दूसरा नहीं जानता। या दूसरा जहां तक जानता वो तीसरा नहीं जानता, जो तीसरा जानता वो चौथा नहीं जानता, क्योंकि ये अपनी अपनी गहराई है। जहां तक की गहराई होगी वहां तक का उतना वो जानता है। और कहने का फिर गहराई है, कितनी गहराई से कहा जा सकता है, उतनी गहराई में आए कि नहीं है, कह सके कि नहीं। अभिव्यक्त करने का शक्ति हमारे में कहां तक की, कहां तक देखा अलग चीज, और कहां तक उसको अभिव्यक्त कर सके वो और अलग चीज है। हो सकता है देखा उसके आगे तक का हो, पर अभिव्यक्त उसके पीछे तक का कर सकते हैं। मैंने आज के पहले 10 प्रवचन पहले, 10 साल पहले, 10 महीने पहले, 10 दिन पहले जो कहा था, ऐसा नहीं कि उतनी गहराई से आज भी बोल रहा हूं, हो ही नहीं सकता।
बोलना शुरू किया मैंने 24-25 साल पहले है, और जब से लगातार बोल रहा हूँ। आप खुद देखने वाले, आप खुद सुनने वाले कई लोग आपके सामने बैठे हुए भी ऐसे हैं जो मुझे कोई 10 साल से सुन रहा है, कोई 15 साल से, कोई 20 साल से सुन रहा है, और आप ही कहेंगे कि आप जो पहले सुनते थे उसमें और आप में बहुत फर्क है। क्यों फर्क है? आदमी वही हूँ, वाणी वही है, पढ़ा लिखा उतना ही, पढ़ने लिखने से यदि कुछ होता हो तो देखा उतना ही, देखा जाता उतना ही, ऐसा यदि मानते हैं तो, मगर ऐसा नहीं। फिर गहराई में दिनों दिन बढ़ते हैं, दिनों दिन अनुभव बढ़ता है, दिनों दिन की हमारी कहने का ढंग बढ़ता है। और जिस तरफ हम गए हैं, एक आदमी चोरी करता है, वो जिंदगी भर चोरी करता है, पकड़ाया भी नहीं तो वो अपने बुढ़ापे तक कितना नामी चोर हो जाता है, कितनी अच्छी कला से चोरी कर सकता है। वैसे ही ज्ञानी भी, वैसे ही विद्वान भी है, कितनी गहराई तक पहुंचता, जिस दिशा में चला। कैसा कबीर ने कहा ना, जिन खोजा तिन पाइया गहरा पानी पेट। जिनने खोजा, जो खोजने निकल पड़ा, जिसने जिस ढंग की जिसकी खोज थी, वो जितना जितना गहराई में जाता गया, उतना उतना वो गहराई पता लगाता गया, उतनी गहराई से बोलता गया है। अब दिनों दिन यदि गहराई, मैंने 25 साल पहले जो ध्यान में था, जो ध्यान में आया, जितना ध्यान था उतना बोला। उसके 2 साल बाद और ध्यान बढ़ा, यदि मैं ध्यान में और ज्यादा उतरा तो 2 साल पहले में और 2 साल बाद में उतना अंतर आया, और 20 साल बाद में उतना अंतर होगा, और 25 साल बाद में उतना अंतर होगा। इसी प्रकार रोज, अब सोचिए आप हैं, कम से कम 15 घंटे का मौन, कम से कम 15 घंटे 14 घंटे का एकांत है, और कई घंटों का ध्यान, इतने सालों से लगातार चले तो आदमी कितनी गहराई तक देख के आता है। तो वो सब है, वो सब आप सबको भी हुआ जा सकता है, हो सकता है, किंतु चलना शुरू करें तो। हम चल ही नहीं रहे, हम तो अभी उधर ही चलने में लगे, एक रोटी कहाँ मिलेगी है। अभी टोटल 100%, 100% उधर ही चल रहे हैं, इसलिए कोशिश इधर की करें। ये बहुत लंबी यात्रा है और ये सुहानी यात्रा है, ये यात्रा ही करने आए हैं, इसलिए परमात्मा ने हमको भेजा है। आज इतना।